अगर 31 मार्च को सपोज कोई सामान बच गया, हमारा सामान बिक नहीं पाया उस अकाउंटिंग ईयर में, तो अगले साल उसको फेंक देते हैं क्या? नहीं, फेंकते नहीं है। करते ये हैं, भी सामान बच जाता है उसको कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। फिर नेक्स्ट ईयर यही आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो भी आपने खर्चा किया होता है पिछले साल, दैट इज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल भर में 5 लाख से गुड्स प्रोड्यूस किए। अब इस 5 लाख में से दो चीजें हो सकती हैं, या तो सामान बिक जाएगा या तो सामान बच जाएगा। जो सामान बिका उसकी कॉस्ट थी आपकी 4 लाख, जो सामान बच गया उसकी कॉस्ट थी आपकी 1 लाख। तो यहां पे करना ये होता है, क्योंकि अब जो बचा हुआ सामान है वो इस साल नहीं बिक पाया, तो वो एक्सपेंस जो हुआ है आपका 1 लाख, वो इस साल के एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो आएगा आपके अगले ईयर के एक्सपेंस में। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है सपोज आपने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिए पर सामान बिकने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी एक्सपेंस और इनकम दोनों ही नेक्स्ट ईयर में ही बुक की जाएंगी। इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में शो करते हैं, क्योंकि टू साइड में आपके सबके सब एक्सपेंसेस आ गए थे। क्रेडिट साइड शो करने का सिंपल रीजन ये है कि आप उस एक्सपेंस को उतने ही अमाउंट से कम कर रहे हो, और नेक्स्ट ईयर आप इसी को शो करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ताकि उसको वापस से इस साल का एक्सपेंस आप बुक कर लेते हो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली ये बोलता है कि जो भी एक्सपेंस या इनकम जिस पीरियड का है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए।